कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हाँ, इसी के आगे लिखो ब्रैकेट में, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब इसके आगे लिखो, लिखो इनका काम क्या होता है? पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना। ये कहां भाग लेते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाते हैं। पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो अब हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है। चलिएगा, हमने कहा एटॉमिक नंबर 15। कितना एटॉमिक नंबर? 15, है ना। इसमें बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? बताओ बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अच्छा, हमने कैसे सीखा? सबसे पहले हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो कैसे किया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ठीक है। अच्छा बताओ, देखो ये जो लिखा जाता है ये सेल हैं। पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरी सेल, देखो दूसरी की 2 सेलें हैं ना, यानी दूसरे में 2 सब सेल हैं। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। क्लियर। और तीसरी सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 5, है ना। यही तुम लोग छोटी वाली क्लासों में पढ़ा करते थे, लेकिन कुछ दूर तक तो ये लगता है। हमने कहा 118 करो, इससे तो हालत खराब हो जाएगी। थोड़ी दूर तक जैसे 10th में बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, जैसे मान लो 15 करना है, वो छोटे धीरे से इसे कर लेंगे। 2, 8 बचे कितने? 5 हो गए 15। लेकिन ये थोड़ी दूर तक लगता है। मान लो हमने कहा 100 का करो, तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन वाला है। अब देखो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तीसरी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो इस पे लगाओ गोला, यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा बताओ, अब आपसे कोई कहे कि एटॉमिक नंबर 15 वाले एलिमेंट के पास, है ना, बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कुछ समझ में आया? हमने आपको सिखाया है जिसका जितना जेड होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। प्लस है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, माइनस है तो उतने इलेक्ट्रॉन और उसमें जोड़ दो। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? क्लियर हुआ? चलो, ये कहानी सबको समझ में आ गई? और एक बात समझ लो, पूरे 1 साल का त्याग सिलेक्शन लाता है। समझ में आ गया? तो विवेक, नींद, ये सबको थोड़ा सा साइड में रखो, है ना। मेडिकल कॉलेज चले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ, वहां समझ रहे हो ना, वहां कभी गड़बड़ हो जाए तो ठीक है, लेकिन आप जिस भीड़ में हो, इससे छट के तुम्हें वहां जाना है, ये कठिन है। समझ रहे हो ना। चलो आगे चलो। अच्छा, अब अपने मन से निकालना ना।
अब तो तरीका मालूम हो गया। चलो, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन in z equal to 32 32 32 निकाल डालो बेटा इसी बात पे। चलो आ गए होंगे। अच्छा देखो, ये एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 32। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा देखो, फिर उसके बाद 4s2 और फिर 3d10 और फिर 4p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब बताओ पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ये देखो। अच्छा बताओ तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। और चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 4, है ना। ये कितने हो गए, 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अच्छा तो इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, है ना, है ना। और ये लोग क्या करेंगे बताओ, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। और लिख लो इसको पूरा लिखना, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लिखो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और मैं एक चीज यहां और सिखाना चाह रहा हूं कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंदा उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये बंदा कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ ग्रुप। और फोर्थ में ए की फोर्थ में बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुआ पी पे, तो ये है ए का, यानी ये बंदा फोर्थ ए का है। ये बंदा कहां से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ ए। ये कहानी समझ में आई। अब देखो तुम लोग बेसिक बातें सीख के अब आपको आइडिया लगने लगा कि ये कहां का है। ये बंदा कहां से बिलोंग कर रहा है पीरियोडिक टेबल में, फोर्थ ए से, है ना। कौन से, फोर्थ ए। क्लियर हुआ, पक्का। चलो अब इतना समझ में आ गया, क्लियर है। चलो एक दो और निकालो, उसके बाद तुमको स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारी एक और क्लास बेसिक की लगेगी, उसके बाद शुरू हो जाएगा चैप्टर। लेकिन ये जो बेसिक तुमको हमने पढ़ा दिया है, ये आप ये इसको याद करोगे कि हां ये हर चैप्टर में काम दे रहा है। क्लियर है, चलेगा। अब अगला लिखो, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, इन NO3 माइनस। अभी तक हम आपको जेड दे रहे थे, पूछ रहे थे, अब हमने आपको एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज दे दी। अच्छा देखो, अब जरा ध्यान से देखो, हमने इसमें पूछा है NO3 माइनस में पूछा है। अब जरा ध्यान से देखो, हम सबका जेड बता देते हैं। इसका जेड है 7 और इसका जेड है आपका 8। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग किया। कैसे, 1s2 है ना, 2s2 और 2p3। इसका किया 1s2 2s2 और 2p4। इसके अब देखो,
इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, है ना? अच्छा बताओ, अब बताओ, ये 5 का तो एक ही है, प्लस ये 6 के कै लोग हैं? कितने लोग हैं? 3, है ना? तो अब ये क्या हो गया? 5 और प्लस 18, है ना? अच्छा बताओ ये कितना हो गया? कितना हुआ? 23, है ना? ये हो गया 23। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, यहां तक जब निकाल लाना तब यहां मुड़ के देखना, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ गया, यहीं कर दो +1, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से निकालो, जैसे निकाले जाते हैं एटॉमिक नंबर से। ये प्लस और माइनस सबसे लास्ट में देखा करो। क्लियर है? अच्छा, अब हमने कहा इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 8 के कितने लोग हैं? 3। तो ये कितना हो गया? 24। और ये हो गया 7। 7 और 24 को आपस में क्या करो? जोड़ दो। तो ये कितना हो गया? 31। अब लास्ट में देखो यहां +1, दैट इज, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 32, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 24। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हमने जब कहा है कि 2 महीने बाद तुम्हारे कोई टक्कर में नहीं होगा, तो समझो ये 2 महीने बाद की तैयारी मैं करा रहा हूं। आज तुमको एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं कि कल को केमिस्ट्री में तुमसे, तुम्हारे आगे कोई निकल ना पाए। और मान लो ये छोटी छोटी बातें, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि यही नहीं हम सिखाएंगे तो आप बड़े बड़े सवालों को कभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लगा पाओगे। आज ये छोटी छोटी बातें सिखा दे रहे हैं, तो आज आगे चल के बड़े बड़े सवाल यूं ही लगा डालोगे मौज मौज में। क्लियर है? तो ये तैयारी है ना, समझ रहे ना, कल के संग्राम की है। आज तो बस यूं ही चल रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब तुम लिखो, अगली हेडिंग डालो, लिखो लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, या फॉर्मेशन। अब सरल भाषा में लिखना तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, हम लोग अब स्ट्रक्चर कैसे बनाया करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। नाम बेटा तुम्हारा दामिनी, बोर्ड सीबीएसई, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम, खैर कोई बात नहीं। हमने आपको क्या बताया था? ज्यादातर बच्चे 60% तैयारी करने वाले कौन होते हैं? यूपी बोर्ड। 40% में दोनों। आप समझो, ये सच्चाई है। अच्छा, उसका एक कारण होता, तुम्हें बताऊं? पहले रिकॉर्डिंग रोक दे तब बता। तो हमारी बात समझ में आ गई ना? हाँ, इसलिए तो वो बीच वाला कट, है ना? हाँ, तो चलो, नहीं देखो क्या है ना, कि पढ़ाई के साथ साथ आपको जीवन कैसे जीना ये भी सीखना बहुत जरूरी है ना? आप बहुत अच्छा पढ़ गए, और ऐसा ही एक और बात है, कुछ के बच्चे तो विदेश चले जाते तो आते ही नहीं, और माँ बाप के यहाँ क्या हालत होती है उनको पता ही नहीं। तो 2-4 चीजें हैं जो जीवन में कभी लगानी नहीं चाहिए, अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, बस। चलो आगे देखें। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने लायक हो गए इतना पढ़ने के बाद। चलो स्ट्रक्चर अब हम बनाते हैं। चलो, स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहली बात हमको यह सीखना है कि सेंटर पे किसको रखूं और सराउंडिंग पे किसको रखूं। मान लो पहला आपको स्ट्रक्चर हमने एग्जांपल दिया कि आप मेथेन का स्ट्रक्चर बनाओ। किसका बनाओ? मेथेन का स्ट्रक्चर बनाओ,
है ना। अब स्ट्रक्चर बनाने में हमारे पास दो बातें, किसको सेंटर पे रखूं और किसको चारों तरफ लगाऊं। तो हमेशा देखो यहां दो बातें, आपको जब भी आप क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपके पास दो बातें होनी चाहिए। आपके मन में कितने ख्याल आने चाहिए? दो। एक आना चाहिए किसके विषय में? सेंट्रल एटम के विषय में। और एक आना चाहिए किसके? सराउंडिंग एटम के विषय में। सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम का मतलब जिसको बीच में रखेंगे, और सराउंडिंग एटम जिसको उसके चारों तरफ लगाएंगे। तो हमेशा सेंट्रल एटम उसको बनाना जिसकी संख्या कम हो। पहली बात, जिसकी संख्या कम हो, है ना। तो पहली बात किसको बनाओगे? लीस्ट इन नंबर। सबसे पहले आप किसको बनाओगे? जिसका नंबर कम हो। क्लियर है। लेकिन मान लो जैसे H2O2, जैसे कौन? H2O2, इसमें दो एटम है और दोनों की संख्या सेम है, तो क्या करोगे? है ना। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, है ना, उसको कहां रखोगे? सेंटर पे, है ना। तो देखो, और यहां पे क्या रखोगे? सराउंडिंग में किसको रखोगे? रेस्ट एटम। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर बनाने। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाते समय हमारे मन में कितनी बातें आएंगी? दो। किसको सेंटर पे रखूं और किसको सराउंडिंग पे रखूं। अब हमने देखा तो यहां कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजनों की संख्या 4 है। पक्का? तो हमने कार्बन को कहां रखा? सेंटर पे। क्लियर है। अब वैसे तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं, बट इसके आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन बस 4 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बताओ, कार्बन का जेड कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, है ना। देखो, 2 और कॉमा क्या करोगे? 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अपने बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 4। जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लेकिन 6 अपने काम के नहीं है। 6 में से अपने काम के कितने हैं बॉन्ड बनाने लायक? सिर्फ 4। कितने हैं? सिर्फ 4। तो ये हमने इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे सजा दिए। अब इनके चारों तरफ कौन लगे हैं? 4 हाइड्रोजन। तो हमने 4 हाइड्रोजन को ऐसे सजा दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। बताओ, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो आया 1s1। तो यही इसका टोटल नंबर और यही इसका वैलेंस नंबर है कि नहीं? कुछ समझ में आ गया? अरे जिसके घर में एक ही कमरा हो तो वही घर वही कमरा है कि नहीं? कुछ समझ में आया? ऐसा कौन है? एस सबसेल। कौन सबसेल? एस सबसेल। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा ये आगे बढ़े, थोड़ा ये आगे बढ़े, इससे क्या बन गया? एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। आज के बाद क्या सीखा? एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। क्लियर है। और ये बन गया आपके मेथेन का स्ट्रक्चर। लाइनें तो बॉन्ड होता है ना। लाइन खींचना जरूरी है भाई, शादी की हो तो ससुराल जाना जरूरी है ना। हाँ, कैसी कैसी बातें करते हो। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है। अब अगला स्ट्रक्चर हम बनवाए, है ना, तो आप इसको बनाओ। तुम लोग पानी का स्ट्रक्चर बना लो, H2O का। H2O का स्ट्रक्चर बनाओ।
और ये आपके बेसिक लेक्चर 1, बेसिक लेक्चर 2, बेसिक लेक्चर 3, बेसिक लेक्चर 4, ऐसे बेसिक नाम से लेक्चर पढ़ रहे हैं आपके एप्लीकेशन पे। और हर एक लेक्चर को आपको देखना, सारे आपके जो लेक्चर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, पहले 0, फिर 0 से और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। और जब हम बेसिक चीजें सीख लिए, फिर उसके बाद सीधे कहां चले जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे। जैसे तुम लोग वो आतंक मचाओ केमिस्ट्री में कि फिर मजा ही आ जाए। चलो H2O का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं। अच्छा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले जब हम शुरुआत किए तो हमारे मन में वो दो बातें कौन सी आई कि यहां सेंटर पे किसको रखूं और सराउंडिंग पे किसको रखूं। तो देखा तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1, और हाइड्रोजन है 2, तो इसको कहां रखेंगे, सेंटर पे। अब सेंटर पे रखने के बाद हमारे मन में फिर दो बातें, क्या, इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। अच्छा कैसे, क्योंकि बताओ ऑक्सीजन का जेड कितना है, 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p4 है ना। तो ये हो गया 2 और ये हो गया कॉमा 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 है ना। बताओ और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये हाइड्रोजन बना लिए, क्लियर। अच्छा बताओ इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन, और एक 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बन जाता है, एक बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसका बना, H2O का, क्लियर है, किसका बना, H2O का। अच्छा तुम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, थोड़ा सा ये वाले बॉन्ड नीचे रखना। पूछो क्यों, क्योंकि अभी आगे चल के आपको पढ़ाएंगे इसका स्ट्रक्चर वेंट शेप का होता है। कैसा होता है, वेंट शेप। तो इसका हाइड्रोजन यहां रखना, इसको वेंट शेप बोलो। बेंट, बेंट मीन्स होता है झुका हुआ, बेंट बोलो, वी शेप बोलो, एंगुलर शेप बोलो। आगे चलेंगे जब अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अच्छा देखो ये वी शेप का है कि नहीं, देखो जरा ऐसे देखो, ये देखो वी नहीं लग रहा है, ये वी, अरे इसको ऐसे पलट लो, वी लगा कि नहीं लगा। इसी को बोलते हैं वी शेप, इसी को बोलते हैं बेंट शेप। बेंट मीन झुका हुआ। हाँ देखो साफ सुथरा बना दे, ये वाले ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सजा दो, ये 2 लोन पेयर बचे, क्या बचे, लोन पेयर। और बताओ बेटा, मतलब हाँ 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 बताओ बताओ, हाँ 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 हाँ। अरे ये अब एक ही से उसमें नहीं है, हम यहाँ 3D दिखा पा रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर बन पा रहा है। बोर्ड पे कौन सा डी बनता है, सिर्फ 2D, क्लियर है। जब इसको मॉलिक्यूलर का जब कहां पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, है ना, तो वहां आपको 3D दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहां है। अरे आज तो ABCD सिखा रहे हैं, तुम पप्पू चौधरी लिखने की ना बात कर रहे हो, नहीं नहीं, आज तो ABCD सिखा रहे हैं। फिर आपको दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं। कभी कभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाते हैं, कभी कभी एक्सियल पोजीशन पे चले जाते हैं, वो सब आगे की बात। अभी तो यहां तुम्हें हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं कि लिखो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, 1-2 स्ट्रक्चर और बनाओ। चलो अच्छा तुम H2SO4 का बनाओ, H2SO4, H2SO4। अच्छा हमने आपको क्या सिखाया, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, है ना। और सारे बच्चे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी को क्या यही क्या होंगे, पार्टिसिपेट
इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और बराबर यही इसका क्या होता है, ग्रुप नंबर। जितने वैलेंस, इसको कहीं एक जगह सजा लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, आज के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई आवश्यकता है? बोलो नहीं। क्यों? हमें पीरियोडिक टेबल याद है। ऑक्सीजन कहां गए? छठे ग्रुप का, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कार्बन कौन से ग्रुप का? चौथे, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4। तो आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो मुक्ति मिल गई, है ना। यदि आपको पीरियोडिक टेबल आती है तो आप समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे स्ट्रक्चर बनाओ। चलो अब बताओ ये कैसे बनाए। यहां बताओ सेंटर पे किसको रखा जाए? सल्फर, बिकॉज इनकी संख्या इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे कम है। सल्फर को हमने सेंटर पे रखा। क्लियर है? अच्छा आप बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? छठे ग्रुप से, उससे टीपो लवी, है ना। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हमने 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, है ना। अच्छा देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो अब जरा यहां ऐसे ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, है ना। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ऑक्सीजन भी तो सल्फर वाली फैमिली का है। ठीक, अब कितने ऑक्सीजन और बचे? 2। स्ट्रक्चर बनाना प्रैक्टिस की बात होती है। और कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो पहले तो एक बात याद कर लो, बोलो हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं लगता, हाइड्रोजन हमेशा किनारों पे लगता है। कहां लगेगा? बिल्कुल किनारे पे। आप देखो ये बिल्कुल किनारा है, ये बिल्कुल क्या है? किनारा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब स्ट्रक्चर कैसे सजा रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखना। देखो इनके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। इनके पास 6, इनके पास 6, इनके पास 6, इनके पास 1 और इनके पास 1। देखो हाइड्रोजन का यदि डुप्लेट कंप्लीट हो गया, डुप्लेट मतलब उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या हमने बोला? बोलो हाइड्रोजन के डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो स्टेबल हो जाता है। बाकी लोगों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है जैसे सल्फर, इसके कुछ एक्सेप्शन है जैसे सल्फर, है ना। अब देखो ऑक्टेट का मतलब होता है जेब, जेब पॉकेट। क्या मतलब होता है? पॉकेट। हाइड्रोजन के पॉकेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हाइड्रोजन स्टेबल। बाकी लोगों के पॉकेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, तो वो स्टेबल। लेकिन सल्फर, सल्फर क्या है? उसकी जो पॉकेट है ना वो कैसी है? स्ट्रेच होने वाली है, स्ट्रेचेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन डालो तो स्टेबल हो गया, 10 डालो तो स्टेबल, 12 डालो तो स्टेबल, बिकॉज उसकी जेब फैलती जा रही है। लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन डाले उसकी जेब फट जाएगी, यानी उसका डुप्लेट खराब हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन सल्फर के पास ऐसा नहीं है, और यही वो बंदा है जो ऑक्टेट रूल को नहीं मानता है। सल्फर है जो ऑक्टेट रूल को नहीं मानता है। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट होना। लेकिन सल्फर अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 8 भी रख सकता है, 10 भी रख सकता है, 12 भी रख सकता है। मतलब ये क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल ऑक्टेट। ये अपने ऑक्टेट को क्या कर देता है? एक्सपेंड कर लेता है, बढ़ा लेता है। क्लियर है? आज खाली बेसिक बातें सुनो। अब देखो
ये देखो, अब सुनो बेटा, इनको अपने घर में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 8। इनके पास हैं कितने? 6। जैसा समझ लो कि ऑक्सीजन के अभी कै बच्चे हैं? 6। लेकिन इनको अपने घर में कितने बच्चे रखने हैं? अपने घर में कितने इंसान रखने हैं? 8। तो अपने 2 बच्चों की शादी कर देगा, एक इधर शादी, एक इधर शादी। अब बहू भी घर आ गई ना, तो अब इनके इनके घर में कितने सदस्य हो गए टोटल? 8। देखो, आप देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, जिसके साथ बॉन्डिंग हो जाती है वो भी इलेक्ट्रॉन अपना ही हो जाता है। अब ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, यहां आ जाओ। अब इनके पास 6 हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये अपने 2 बच्चों की शादी करेंगे, एक किधर एक किधर। अब बताओ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट 8। ऑक्सीजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। अब सुनो, अब बहुत ध्यान से देखना। अब देखो, अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 6। यदि ये 2 अपने बच्चों की शादी इधर कर दें तो इनके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। ये 2 की इलेक्ट्रॉन की इधर शादी कर दे तो ये किसके हो गए? 8। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? H2SO4 का। अब जरा ध्यान से देखो, सल्फर के पास देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लो कितनी हो गई? 2, 2 4 6 8 10 12। सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो? कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। समझ में आ गया? अच्छा, इसका एक और बनाने का मैं तरीका बताता हूं, सारे तरीके मैं आपको बता देता हूं। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? देखो, सल्फर, छोटी क्लासों में आपको ऐसे ही पढ़ाया गया होगा जैसे मैं अब बताने जा रहा हूं। ये बात बताना बहुत जरूरी है, नहीं बच्चा थोड़ी देर तक आए आए करता रहता है, वो सोचता मुझे तो ये पढ़ाया गया था, तो वो भी वाला देख लो, है ना? क्योंकि वो साल दूसरा था, अब साल दूसरा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इधर इधर, अब जरा ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। मास्टर साहब क्या पढ़ाए होंगे? अब जरा ध्यान से समझो, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और इनके पास देखो, इनके पास ये इनके शादी कर दो। अब बताओ, सल्फर के पास इस समय टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जरा गिन के देखो। 8। 8 हैं? कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके ऑक्टेट से कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? 2। और इनके पास कितने कम है? 2। तो एक डेटिव बॉन्ड इधर से इधर को लगा दो, तो इनके पास भी 8 और इनके पास भी 8। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या किया? ऑक्टेट को मेंटेन किया, और यहां मेंटेन नहीं किया था तब भी कोई तकलीफ नहीं, बिकॉज सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंडेबल है, फैलेबल है। एक्सपेंडेबल मतलब बढ़ेबल, नहीं समझे? एक्सपेंड मतलब बढ़ना, है ना? किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाए, इट मींस उसका ऑक्टेट बढ़ गया। दोनों स्ट्रक्चर बना लेना। मान लो हम ये पढ़ा के भेजे तुमको, ये कहीं देखने को मिल जाए, नहीं समझ रहे हो, तो आप जितने देख सकते हो हम सब दिखा दे रहे हैं।
शुभम, तुम्हारा नोट्स अभी बना कि नहीं बना? बन गए? अभी पत्रकार तो नहीं बने, टहल रहे हो? हाँ। ये कैसा है, किधर से किधर को चल रहा है? अच्छा, इधर से इधर, ठीक। हमारे एक मित्र थे, एक कॉपी लेते थे, उसमें 2 सब्जेक्ट लिखते थे। पूछो कैसे? एक सब्जेक्ट इधर आगे शुरू करते थे और एक को पीछे शुरू करते थे। समझ रहे हो? मतलब एक को हिंदी वाला फॉलो कराते थे, एक में उर्दू वाला फॉलो कराते थे। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उर्दू में राइट टू लेफ्ट। तो स्ट्रक्चर बना लिए, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब हम कुछ माइनस प्लस वाले बनवाते हैं, है ना? जैसे आप बनाना सीखो। अब आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, SO4 माइनस माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ। तुम बेटा परेशान ना हो, तुमको भी बिल्कुल वहीं शुरू करेंगे जहां से इन लोगों को शुरू किया, है ना? अभी तुमको बताते हैं बिल्कुल बेसिक बातें। घबराओ नहीं बच्चा, पहली क्लास में तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, है ना? घबराओ नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब तुम लोग जरा याद करो, बहुत ध्यान से देखो। बोलो किसी स्पीसीज के ऊपर, अब ये क्या है, ये देखो एक निगेटिव स्पीसीज ही तो है ना? SO4 एक क्या है, ग्रुप फार्मूला। ये क्या है, ग्रुप फार्मूला। किसका, कौन सा ग्रुप फार्मूला? सल्फेट का ग्रुप फार्मूला, है ना? अब इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज को हमेशा तुम लोग क्या माना करो, लड्डू। क्या मानोगे? लड्डू। माइनस चार्ज को आज बाद क्या मानोगे? लड्डू। ठीक है, आज के बाद माइनस चार्ज क्या मानोगे? लड्डू। लड्डू लेने वाले बस कितने लोग हैं? 3 लोग। SON। सन। लड्डू कौन लेगा? सन, SON। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, लड्डू हमेशा उसको मिलेगा जो सराउंडिंग में होगा, लड्डू सेंट्रल एटम को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, बोलो जिनको लड्डू मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और जिनको लड्डू नहीं मिलेगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब बहुत ध्यान से समझो, सेंटर में इसको कहा, किसको रखूं? सल्फर को। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। लड्डू कितने? लेने वाले 4। तो लड्डू कितने को मिलेगा? सिर्फ 2 को। लड्डू यहां तोड़े फोड़े नहीं जाएंगे, क्या नहीं 4 के चारों को लड्डू मिल जाएगा, आधा आधा दे देंगे ना, ऐसा नहीं। लड्डू कितने हैं? 2, लेने वाले 4, तो लड्डू कितनों को मिलेगा? सिर्फ 2 को। तो जिनको लड्डू मिलेगा वो कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? सिंगल। अच्छा, ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 6, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, छह इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनको मिल गया लड्डू, तो इसके ऊपर लगा दो माइनस, ये स्टेबल।
और एक क्या करो, इधर लगा दो माइनस, है ना, ये भी स्टेबल। अब जो दो बच्चे हैं उनको आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये देखो। अच्छा ये स्ट्रक्चर क्या बना, ये स्ट्रक्चर क्या बना, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर बना। क्लियर है? अच्छा चलो चेक करें कि कैसे इसका काम बन गया। अच्छा बताओ, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 6। एक इधर शादी कर दी, हो गए इसके पास 7, और एक माइनस लग गया, हो गए 8। ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ ये ना, लॉजिक समझ में आया कि माइनस चार्ज हमने क्यों दिया। और आज ऐसे स्ट्रक्चर बनाना देखो कितने आसान। और स्ट्रक्चर का कोई रूल नहीं है, स्ट्रक्चर का कुछ बेसिक रूल है प्लस प्रैक्टिस है। आज के बाद तुम किसी स्पीसीज के ऊपर माइनस देखोगे तो तुम क्या समझोगे, ये क्या है, लड्डू। और जिनको लड्डू दे दिया वो कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से। लेकिन लड्डू सब नहीं लेगा, लड्डू लेने वाले बस सराउंडिंग में ये 3 लोग होंगे, सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि ये है सराउंडिंग में तो ही आप लड्डू वाली बात करोगे। चलो अब अगला देखो। अब तुम लोग CO3 माइनस माइनस का बनाओ, CO3 माइनस माइनस, ये क्या है, कार्बोनेट आयन, CaRBO लिखना, कार्बोनेट आयन। चलो बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखो। अच्छा लड्डू कितने लेने वाले, तो इनमें से लड्डू किसको मिलेगा, सिर्फ 3 में से 2 को मिलेगा, और जो 2 को मिलेगा वो कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड। अच्छा सेंटर पे किसको रखूं, कार्बन को। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अच्छा कैसे सीखा इसके 6, बिकॉज ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, छठे ग्रुप से। अच्छा ये देखो इधर और ये देखो इधर, ये माइनस, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये जुड़ गया डबल बॉन्ड से। अच्छा ये स्ट्रक्चर आप बताओ क्या बना, ये यही बना नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन माइनस माइनस, ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बन गया। तुम लोग PO4 माइनस 3 का स्ट्रक्चर बनाओ, PO4 माइनस 3। ठीक है। अच्छा बताओ PO4 का तुमने कैसे बनाया। सबसे पहले तुमने PO4 माइनस 3 लिखा, तुमको पता चल गया लड्डू कितने हैं, 3, लेने वाले 4, है ना, तो कितनों को लड्डू मिलेगा, सिर्फ 3 को, है ना। अच्छा बताओ फास्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है आजकल, 5वें ग्रुप से। क्लियर है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 सजा दिया, ये 6 ऑक्सीजन, ये हमने लगा दिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, है ना। अब देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और एक ये ऑक्सीजन इधर है डबल बॉन्ड। अब इस पे क्या लगा दोगे, माइनस। अच्छा ये स्ट्रक्चर क्या बना जरा यहां देख लो, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PO4 माइनस 3। समझ में आया, क्लियर हुआ। डबल बॉन्ड वाले के ऊपर माइनस लगा दियो क्या, डबल बॉन्ड वाले का ऑक्सीजन नहीं लगा देना,
सिंगल बॉन्डेड के ऊपर माइनस लगेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन लगा दोगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9, उसकी जेब फट जाएगी, उसका ऑक्टेट बर्बाद हो जाएगा। ये काबिलियत सब में नहीं है कि 8 रुपया रखने की जगह है 9 रख लो, ये काबिलियत सल्फर के पास है, ऑक्सीजन के पास नहीं है। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? चलो चलो अब आगे, एक बार जितना पढ़ा है उसको देख लो, फिर आगे बढ़ें। सुनील तुम्हारा नोट्स बन गया? कहां बन गया? अब एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए तुम्हारा। आदित्य, ना ना ना, अभी तो पत्रकार हो तुम, कहीं भी लिख रहे हो? अच्छा, सबके प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। सौरभ, एकदम एक प्रॉपर रजिस्टर खरीद लो, है ना, क्योंकि ये बेसिक बातें आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना, बेसिक बातें, जब कल तुम इन्हीं बातों को याद करोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा हाँ यार ये बात नहीं आती, मैं ये बात पहुंच नहीं पाता यहां तक। क्लियर है? देखो हमने आपको कहां से केमिस्ट्री शुरू करनी चाहिए कि आपको कुछ भी केमिस्ट्री नहीं आती तो आप सीख पाओ, हमने वहां से स्टार्ट किया। क्लियर है? अच्छा चलो एक स्ट्रक्चर और हमें बना के दिखाओ। लिखो CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन 2 ऑक्साइड, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए किसी घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा बताओ सेंटर पे किसको रखूं? कार्बन को। अच्छा कार्बन को सेंटर पे क्यों रखा? क्योंकि इनकी संख्या कम है, अभी तक तो यही बात चल रही। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कैसे समझे? क्योंकि ये चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है ना। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की क्या जरूरत है जब सीधे मालूम पड़ रही चीजें। बोलो, जो जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। समझ में आ गया? तो पार्टिसिपेट करने का मतलब है यहां भाग लेंगे, ना कि भाग लेंगे, है ना। क्या लेंगे? भाग लेंगे। ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आजकल? अरे आजकल मतलब होते ही हैं इतने, आजकल मतलब ऐसा नहीं है कि इधर गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए 8 हो गए। अच्छा बताओ, कार्बन कार्बन के पास अभी अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने? 6 6। अच्छा ये कार्बन क्या चाह रहा है? मेरे घर में 8 सदस्य हो जाएं। ऑक्सीजन भी चाह रहा हमारे घर में 8 सदस्य हो जाएं। तो ये देखो रिश्तेदारी कर लिए। इस समय कार्बन के घर में कितने लोग आ गए? 6। ऑक्सीजन का 8। क्लियर? तो अब इनके पास कितने कितने लोगों के घर में कमी है? 2। इनके घर में अभी कितने कमी है? 2। तो ये देखो इधर रिश्तेदारी कर लिए। तो देखो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लें वो ना इनके और ना इनके, जब चाहो इनके जब चाहो इनके, बिकॉज वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है। जैसे तुमने कोई धंधा शुरू किया, 2 रुपया लगा के 4 रुपये में कोई धंधा शुरू किया 2 लोग के बीच में, तो वो 4 रुपए ना किसी एक के नहीं है, चारों रुपए जब उनको जरूरत तो उनके, जब उनको जरूरत तो उनके। क्लियर है? तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सबका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है।
चलो अच्छा, एक और अगला स्ट्रक्चर बनाओ, C3O2। C3O2 इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड यही है, बाकी का ऑक्साइड तो छुट्टी पे है। अच्छा बताओ, बना ये स्ट्रक्चर? नहीं बना, खैर कोई बात नहीं। अब देखो, हमने ये सिखाया था जिनकी संख्या कम हो उन्हें सेंटर पे रखना, है ना? लेकिन यहां ऑक्सीजन की संख्या कम है और कार्बन की संख्या ज्यादा है ना? तो फिर कैसे काम बने? बताओ कैसे काम बने? कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे चलेंगे? जिसके पास ज्यादा होंगे तब भी तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन कैसे काम बने बताओ? बताओ। हमने आपको एक चीज सिखाई है, स्ट्रक्चर बनाना प्रैक्टिस की बात होती है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे तीनों कार्बन सेंटर पे रहते हैं और दोनों ऑक्सीजन सराउंडिंग में होते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनता है। ये कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। बनाना सीख लो, इससे बहुत सवाल आते हैं। जब आपको रिडॉक्स पढ़ाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है, निकालना वहां। कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लो और चेक कर लो। देखो सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? चेक करो। अच्छा, केमिस्ट्री ना एक्सेप्शन का क्या है? भंडार है। यहां बहुत देर तक एक चीज टिकती नहीं है। यदि ऐसा हो जाता कि बहुत देर तक एक ही बात चलती तो यहां यूनिवर्सल रूल बनते। फिजिक्स में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है, केमिस्ट्री में और जिसका कारण का पता चल जाए वो एक्सेप्शन होता नहीं। भाई जिसके कारण का पता चल जाए तो काहेगा एक्सेप्शन? कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, है ना? चलो एक बार सारे स्ट्रक्चर पलट के देख लो। और ये स्ट्रक्चर आज हमने आपको बनवाया, आज सीख गए कम से कम। कल को हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का। चलो अब एक स्ट्रक्चर और बनाओ। बनाओ। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। लड्डू कितना है? 1। अच्छा, सेंटर पे किसको रखेंगे? जिनकी संख्या कम है। नाइट्रोजन को सेंटर पे रखे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। अब तीनों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन के साथ लिख दो, जितने इलेक्ट्रॉन जिसके पास हैं। अब देखो हुआ क्या है कि देखो लड्डू है 1, लेने वाले 3, तो जिसको लड्डू मिलेगा यानी जिस ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज लगाएंगे उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, इसके ऊपर माइनस लगा दो। अच्छा, उसके बाद क्या करो, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये पूरा हो गया। अब देखो इतना करने के बाद नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्जी बच गए और इनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन कम है,
तो इनको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दो। तो जैसे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ा, इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। H2SO5, इसका नाम है कैरोज एसिड। अच्छा देखो ये कैसे बनेगा। अच्छा पहले बताओ सेंटर पे किसको रखूं? सल्फर। इतना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब तुम लोगों को अभी क्या है कि भाई तुमको जब इसको हम रिडॉक्स में पढ़ाते तो तुम ऐसे ही समझ जाते कि किसको कहाँ रखना है, लेकिन मान लो अभी हमको वो बातें नहीं मालूम है, उसके बावजूद हमको इसको लगाना, तो कैसे लगाएंगे? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, सजा दिए। कितने ऑक्सीजन है? 5, है ना? कितने ऑक्सीजन है? 5। अच्छा 2 ऑक्सीजन तो यहां चले गए, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए। ये देखो कितने ऑक्सीजन अभी बचे? 3। एक ऑक्सीजन यहां आ गया और एक ऑक्सीजन यहां आ गया। कितने ऑक्सीजन बचा? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। एक तरफ आप लगा दो हाइड्रोजन। कितना ऑक्सीजन बचा? एक। एक ऑक्सीजन यहां लगा दो और एक ये हाइड्रोजन। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बनता है। खास बात क्या सीखी? खास बात क्या है? यहां पे आ गया है, इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो इस लिंक का नाम होता है, ये कौन सी लिंकेज है? परऑक्साइड लिंकेज। 4 नंबर का सवाल आता है, पूछता है कि बताओ इनमें से किस मॉलिक्यूल के अंदर परऑक्साइड लिंकेज है? स्ट्रक्चर बनाना प्रैक्टिस की बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपका फिर पेन वैसे ही चलने लगेगा कि किसको कहां रखे, किसको कहां रखे, है ना? प्रैक्टिस की बात है। अब देखो इतने स्ट्रक्चर हमने बनाए, ये दोबारा कभी बनवाए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका पेन चलने लगेगा। अच्छा इसको यहां रखो, इसको यहां रखो, इसको यहां रखो। बस बेसिक बात याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा किनारों पे लगाना, साइड पे लगाना। अच्छा सब लोग दिखाओ, तुम दिखाओ स्ट्रक्चर। अच्छा ये बनाया तुम्हारा भल्ला, ये बनाया। सौरभ तुम बताओ। हाँ ठीक, तुम दिखाओ बेटा। हाँ, दिखाओ। आदित्य। यस। विवेक। वाह तुम डिजाइनर बनाए हो। सुनील तुम दिखाओ। अच्छा देखो आप जरा ध्यान से देखो। देखो ये, अच्छा इसमें सेंटर पे कौन रहेगा? सल्फर। लेकिन अब जानते हो यहां क्या है? यही खास बात है जो तुम लोग समझ नहीं पाए। हमने कहा ना कि जब हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा होता है कि हमको स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है ना? कि और हमने आपको एक चीज बताई है
ये स्ट्रक्चर है। देखो ये सवाल की खूबसूरती समझो, सब लोग स्ट्रक्चर बनाओ आज के बाद, इसे याद रखना। मार्शल्स एसिड के अंदर कौन लिंकेज है? सबसे पहली बात, इसके अंदर दो लिंकेज हैं। यदि यहां लिंकेज की बात किया जाए तो यहां दो लिंकेज हैं। एक SOOS लिंकेज है, ये लिंकेज, और दूसरा इसी के अंदर क्या है, इसको क्या बोलोगे, परऑक्साइड लिंकेज। जानते हो 4-4 नंबर के दो सवाल हैं। मार्शल्स एसिड के अंदर दो लिंकेज पाया जाता है, कौन से? SOOS लिंकेज एंड OO लिंकेज। OO लिंकेज का नाम क्या है? परऑक्साइड लिंकेज। ये देखो ये कौन सा लिंकेज है? परऑक्साइड लिंकेज। पूरा बोलोगे तो कौन सा है? SOOS लिंकेज। मार्शल्स एसिड ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, जो तुम लोग किनारों में लगा दिए थे, दो ऑक्सीजन परऑक्साइड किनारे कर दिए। अब देखो आप लोगों के बनाने के हिसाब से दो परऑक्साइड लिंकेज थे, हकीकत में कितना है? एक। अच्छा एक बात बताओ, इसी का नाम कंपटीशन है बेटा। आपने बना लिया, आपने सोचा सारे नियम कायदे कानून तो फॉलो हो रहे हैं, और आंसर भी वहां दो परऑक्साइड लिंकेज दिया रहेगा, वहां दो ऑप्शन होगा, और आपको लगेगा हे प्रभु देखो हम भी बना ले गए, सवाल कोई बहुत कठिन नहीं आए। और फिर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट वो था नहीं। फिर तुमको अपने ऊपर कभी डाउट तो होता नहीं, तुम्हें लगता रिजल्ट गड़बड़ होगा। तो सही बनाना सीखो, इसी का नाम कंपटीशन है बेटा, कि आप बातों की बारीकियों को समझें। कोई सब्जेक्ट इतना कठिन नहीं है, बस आप उसमें अच्छी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर डालो। जैसे आप लोगों ने बनाया खूबसूरती से, तो कोई बात नहीं थी, बस क्या था कि उसको गलत होना था। इसी बात पे जब इतना खर्चा किए तो एक चिप्स भी हो जाए, मतलब ओलियम का बना डालो। एक स्ट्रक्चर बनाओ ओलियम, पहले ये वाला बना लो, पहले आराम से बनाओ, फिर ओलियम का बनाए। चलो ये बना लिया, ये बन गया बेटा। चलो आगे देखो, H2S2O7, इसका नाम है ओलियम। अब मेरी बात को समझिएगा, देखो देखो ओलियम को क्या क्या बोलते हैं। ओलियम का फार्मूला क्या होता है? H2S2O7। ओलियम ना बोल के आपसे कहीं बोल दे, क्या बोल दे? फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है H2SO4 और प्लस SO3। तो ओलियम बोले या फ्यूमिंग H2SO4 बोले, दोनों का फार्मूला सेम। कैसे सेम? बताओ, H2SO4 इनको दोनों को मिला दो तो फार्मूला क्या बनेगा? H2S कितने हो गए? S2O कितने हो गए? 7। H2S2O7। आज के बाद फ्यूमिंग H2SO4 बोले या ओलियम बोले, दोनों के फार्मूले सेम। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है H2SO4 विद SO3 फ्यूम्स। जैसे बाल्टी में तुमने H2SO4 भर के रखा है, और उससे ऐसे देखो धुएं की रूप में क्या निकल रही है, धुएं के रूप में क्या निकल रही है। जैसे ऐसे समझो ना कि जैसे कोई चीज क्या क्या हो रही, वेपोराइज हो रही, और वो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं क्या? फ्यूम्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूम्स, है ना। तो ये सब बेसिक बातें सीख लो बेटा।
कोई बोले फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा? H2SO4 और प्लस SO3। एक हम कम कर लो, फ्यूमिंग H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर तुम लोग तैयारी करो बनाने की। H2H2O7 का स्ट्रक्चर बनाओ, रफ में बनाओ पहला स्ट्रक्चर। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। तुम लोग घबरा रहे हो फिर कि गलत हो जाए, बनाओ, गलती तो होगा। अच्छा, दो ऑक्सीजन सल्फर के बीच में ना, तुम्हारा एक ऑक्सीजन। सुनील तुम्हारा सल्फर सल्फर के बीच में दो ऑक्सीजन। आदित्य एक ऑक्सीजन, एक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, सल्फर को हमने रखा बीच में, अच्छा ये जानकारी हमें कहां से हो रही है? रिडॉक्स से हो रही है। लेकिन अभी तुम लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, इस कारण से अभी रिडॉक्स से तुम लगाते इसको तो बड़ी जल्दी लग जाता, तब तुम्हें समझ आ जाता कौन कहां रखना है। देखो ऑक्सीजन सब लग गए, ये लो बॉन्ड बना दो बस, ये बॉन्ड बन गए। तो यहां बताओ कौन सा लिंकेज मिला? एसओएस। कौन सा लिंकेज है? एसओएस। बेटा यही 4 नंबर के सवाल है, पूछता है बताओ इनमें से किस मॉलिक्यूल के अंदर एसओएस लिंकेज है। क्या सीखा बताओ? यहां कहीं पेरोक्साइड लिंकेज आया? नहीं आया। स्ट्रक्चर बनाना सीखो। अच्छा यहां रिडॉक्स लगता क्यों? जब किसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा आए और उसके पास कम से कम 2 ऑक्सीजन हो, तो समझ लेना उसके पास पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है। और इसमें ऐसा नहीं होता है। ये आगे अभी उस पर ध्यान ना दो, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये चीजें रिलेट कराएंगे वहां से। अभी तुम बेसिक स्ट्रक्चरों पे ध्यान देना। इन स्ट्रक्चरों पे रिडॉक्स लग रहा है। क्या लग रहा है? रिडॉक्स। इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसको कहां रखें। तो इसकी बात हम कहां सीखेंगे? जैसे हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे वैसे सीख जाएंगे कि कहां पे कौन सा ऑक्सीजन लगाना है। क्लियर है? अभी तुम बेसिक स्ट्रक्चरों पे ध्यान दो। सर अब तुमने बाकी वो देखे थे, वीडियो देखे थे बाकी वाले? अच्छा। अच्छा उसमें ज्यादा नेट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। अच्छा। हाँ। चलो अच्छा, उसका कोई दूसरा रास्ता हम खोजते हैं, है ना। चलो अच्छा आज इतना ही रखते हैं। अच्छा आप दूसरी बात,